नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, शमशान घाट का नाम सुनते ही लोगों के मन में भय की स्थिति निर्माण हो जाती है। शमशान घाट के पास जाने की कल्पना से ही लोगों को डर लगने लगता है। कई बार आपने बड़े बुजुर्गों से यह कहते हुए सुना भी होगा कि रात में शमशान घाट के पास नहीं जाना चाहिए। हमारे शास्त्रों में भी रात को शमशान घाट के पास जाने की मनाही की गई है। इसके पीछे बहुत ही बड़ा कारण है। साथ ही शमशान की तरफ पीछे मुड़कर भी कभी नहीं देखना चाहिए। इसके बारे में भी गरुड़ पुराण में बहुत रहस्यमयी बातें बताई गई है, जो प्रत्येक मनुष्य को अवश्य जान लेनी चाहिए। दोस्तों, गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को जन्म और मृत्यु के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में मृत्यु से पूर्व मिलने वाले संकेत, मृत्यु के बाद की घटनाएं, प्रेतलोक, यमलोक, नरक में मिलने वाली यातनाएं आदि के बारे में महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी द्वारा पूछे गए रहस्यमय प्रश्नों के उत्तर गरुड़ पुराण में दिया है, जिनके बारे में संसार के प्रत्येक मनुष्य को अवश्य जान लेना चाहिए। शास्त्रों का यह ज्ञान आपको जीवन में बहुत उपयोगी होता है। इस ज्ञान से मनुष्य ईश्वर को अच्छी तरह से जान सकता है और उसकी ईश्वर के प्रति श्रद्धा और भी अधिक दृढ़ हो जाती है। आज हम जानेंगे गरुड़ पुराण के अनुसार शमशान की तरफ पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखना चाहिए और रात्रि में शमशान में क्यों नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं शमशान की तरफ पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखना चाहिए। दोस्तों, जीवन का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु को कहा गया है, लेकिन फिर भी मनुष्य इस सत्य को जानकर भी मृत्यु से सबसे ज्यादा डरने लगते हैं। महाभारत के प्रसंग में युधिष्ठिर ने यमराज से कहा था कि दुनिया में यह सबसे बड़ा आश्चर्य है कि लोग रोज किसी न किसी की मृत्यु को देखते हैं, लेकिन फिर भी वह खुद की मृत्यु की कल्पना करने से बहुत डरते हैं, जबकि मृत्यु तो एक न एक दिन सभी की होनी है। फिर मृत्यु से इतना अधिक भय क्यों लगता है। यमराज कहते हैं कि वही मनुष्य मृत्यु से भयभीत होता है जो संसार के मोह में फंसा हुआ होता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य का शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है और अंत में इस शरीर को इन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाना है। जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्यों के लिए 16 संस्कारों का निर्माण किया गया है और अंतिम संस्कार मृत्यु के बाद किया जाता है। इस संस्कार को करने के लिए शास्त्रों में कई महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करने से मृतात्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर मृत्यु के बाद विधि विधान से संस्कार नहीं किए जाते हैं तो उस मृत आत्मा को बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शव यात्रा प्रारंभ करने से पहले उस शव के हाथ पैर बांध दिए जाते हैं। यदि ऐसा नहीं किया गया तो वह पिशाच योनियों के हाथ पहुंच जाता है। शव को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। यदि शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो दुष्ट योनियों के स्पर्श से उसकी दुर्गति होती है। यदि गांव में किसी की मृत्यु हुई है, ऐसा सुनने पर मनुष्य को अपनी इच्छा के अनुसार भोजन नहीं करना चाहिए अथवा प्रसन्न होकर भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर वह भोजन मांस एवं रक्त के समान हो जाता है। ऐसा भोजन नरक में ले जाने वाला होता है। घर के आसपास किसी की मृत्यु हो जाने पर जब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं होता है, तब तक स्त्री के साथ सहवास नहीं करना चाहिए। शव यात्रा में जाने के पश्चात मनुष्य को अपने मन तथा इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। मृतात्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। मृत्यु से पहले वह व्यक्ति चाहे जैसा भी हो, उसके लिए बुरे वचन नहीं कहने चाहिए। मृतात्मा के लिए अपशब्द नहीं कहने चाहिए और कभी भी किसी की मृत्यु पर हंसना नहीं चाहिए। चाहे मृत व्यक्ति शत्रु हो अथवा मित्र हो, उसका सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार करना चाहिए। शव यात्रा में जाने पर क्रोध नहीं करना चाहिए। शव को कंधा देने वाले व्यक्ति को विलाप भी नहीं करना चाहिए। मृत्यु के पश्चात उसकी आत्मा की मुक्ति की कामना करनी चाहिए और ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। शव यात्रा में उत्पात करने वाले, हंसने वाले तथा क्रोध करने वाले को महापाप लगता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य का दाह संस्कार कपोल क्रिया
मुंडन तथा पिंडदान आदि कार्य सूर्यास्त से पहले ही किए जाने चाहिए। मनुष्य का दाह संस्कार वन में अथवा पवित्र नदी के स्थान पर शमशान में किया जाता है। दाह संस्कार के पश्चात घर लौटते समय किसी भी मनुष्य को शमशान की ओर पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। दाह संस्कार के पश्चात शरीर तो अग्नि में भस्म हो जाता है, किंतु उस प्राणी की आत्मा का अस्तित्व वही रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, न पानी गला सकता है, न ही वायु सूखा सकता है, और उसे अग्नि भी जला नहीं सकती। आत्मा अमर और अविनाशी है। वह आत्मा अपने नश्वर शरीर को नष्ट होते हुए देखती है और अपने परिजनों की पीड़ा को महसूस करती है। उस आत्मा का उसके परिजनों के साथ मोह नहीं छूटता और वह अपने परिवारजनों से मिलने के लिए व्याकुल रहती है। वह आत्मा अपने परिजनों के आसपास भटकती रहती है। वह उन्हें बात करने का प्रयास करती है, लेकिन जीवित लोग आत्मा को ना ही देख पाते हैं और ना ही सुन पाते हैं। ऐसे में उस आत्मा का परिवारजनों के साथ मोह टूटना बहुत जरूरी होता है, अन्यथा उस आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है। मृतक की आत्मा और परिजनों के इस मोह रूपी बंधन को तोड़ने के लिए दाह संस्कार के बाद किसी भी परिजन को शमशान की तरफ मुड़कर नहीं देखना चाहिए। अगर कोई परिजन भूल से भी शमशान की तरफ पीछे मुड़कर देखता है तो उस आत्मा को यह लगेगा कि परिजनों के अंदर अभी भी उसके प्रति लगाव है, और फिर वह आत्मा अपने परिजनों का पीछा करने लगती है। अंतिम संस्कार करते समय मृत आत्मा को कभी पुकारना नहीं चाहिए। उस मृत व्यक्ति को सुखपूर्वक विदा करना चाहिए। उसे कभी वापस आने के लिए नहीं कहना चाहिए। मृत्यु के पश्चात वह व्यक्ति ईश्वर के सानिध्य में चला जाता है। अब उससे आपका कोई संबंध नहीं है। यदि उस मृत आत्मा को कोई पुकारता है तो वह प्रेत रूप में आपके साथ चला आ सकता है। प्रेत रूपी प्राणी अपने ही परिजनों को दुख देता है, इसीलिए मृत व्यक्ति को कभी पुकारना नहीं चाहिए। अगर कोई भी परिजन पीछे मुड़कर नहीं देखता है तो आत्मा को यह पता चल जाता है कि इस लोक में उसका समय पूरा हो चुका है। फिर वह परलोक में जाने के लिए तैयार हो जाती है। मरे हुए व्यक्ति की आत्मा और उसके परिजनों के संबंधों को तोड़ने के लिए कई प्रकार के कर्मकांड अगले 13 दिनों तक किए जाते हैं, जिनमें शमशान में पीछे मुड़कर न देखना सबसे पहले चरण में आता है। शमशान में जलती चिता की ओर पीछे मुड़कर देखने पर मरे हुए व्यक्ति की आत्मा उस जीवित मनुष्य को प्रभावित कर सकती है और उसे सता सकती है। अधिक समय तक आत्मा के संपर्क में आने पर मनुष्य के शरीर में कई प्रकार के रोग प्रकट होते हैं। खासकर बच्चों के ऊपर इसका सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए शमशान में बच्चों को कभी पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चों के प्रति आत्माओं का लगाव सबसे अधिक होता है। शमशान में पीछे मुड़कर न देखना उस आत्मा के लिए यह संदेश होता है कि तुम अब दूसरे लोक में प्रस्थान करो। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूले। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।